हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उसमें दक्षिण भारत के साम्राज्यों को करा रहे थे। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य को कवर किया है। आज करने वाले हैं बहमनी राज्य। बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ये यहाँ पर गलत लिख चुका है, शासन काल है, ये संकाल लिख चुका है, शासन काल। शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1347 ईस्वी बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, यानी हसन गंगू ने अपना नाम क्या धरा था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसके नाम से उसने शासन संभाला था बहमनी साम्राज्य का। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को राजधानी बनाया। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, जिसको हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। इसकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी। कौन सी राजभाषा थी? मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी ध्यान में रखना कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 4 प्रांतों में बांट रखा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी जो मृत्यु हुई थी बहमन शाह की, वो 11 फरवरी 1358 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बारूद का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम के काल में बुक्का के विरुद्ध हुआ था। हरिहर जो बुक्का थे वे विजयनगर साम्राज्य के। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद शाह के द्वारा। कौन सी नदी पर? भीमा नदी पर फिरोजाबाद की स्थापना हुई। ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने, इसीलिए उसका नाम फिरोजाबाद रख दिया था। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला भी बनवाई थी। ये भी मोस्ट है कि दौलताबाद के पास वैधशाला का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज के द्वारा करवाया गया था, ताजुद्दीन फिरोज ने, जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थानांतरित कर दिया। यानी बीदर को राजधानी किसने बनाया था? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। और गुलबर्गा किसने बनाया था? बहमन शाह ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। और बीदर को किसने बनाया था? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम बदल करके इसने क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवा को क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। रियाजुल इंसा के नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। महमूद गवा के जो पत्र हैं उनका संग्रह किस नाम से किया गया था? रियाजुल इंसा। 1417 ईस्वी की बात करें तो इसमें रूसी यात्री नितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। तो नितिन किसकी समझ आए थे? 1417 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आए। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। तो ताजुद्दीन फिरोज के काल में नितिन जो रूसी यात्री थे वो 1417 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य में आए थे। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों तरफों की प्रांतपति और तरफदार उसके विरुद्ध विशेष रूप से जाने जाते थे। इनके नाम देखिए क्या क्या हैं। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली। बरार का तरफदार मजलिस ए आली के नाम से जाना जाता था। बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं के नाम से जाना जाता था। और गुलबर्गा का मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो बहमनी वंश के अंतिम शासक की बात करें कौन थे? कलीमुल्लाह।
इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर में आदिल वंशी शासक, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह जो 1489 ईस्वी में थे। अहमदनगर निजाम साली वंश, जिसके संस्थापक मलिक अहमद 1490 ईस्वी थे। इसके बाद बरार को भी अलग कर दिया। इमाद शाही वंश, जिसके संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, यह संस्थापक कुतुब शाह कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 1512 ईस्वी में इसको अलग कर दिया था। बीदर बरीद शाह वंश, संस्थापक अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी। मोहम्मद बिन प्रथम ने मंत्री सैफुद्दीन गौरी से केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त करवाया। उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, जो इस प्रकार थे। तो देखिए कौन कौन से मंत्री बनाए थे मोहम्मद प्रथम के समय। केंद्रीय कार्यों को सैफुद्दीन गौरी के द्वारा बांटा गया था शासन को, और उसके विभाग बनाए गए। वकील ए सल्तनत, दिल्ली में मालिक नायब के समान। वकील ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़ करके। अमीर जुमला, देखिए अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। वजीर ए अशरफ, विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करने वाला। नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित होता था। पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक कहलाता था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कोतवाल कहा जाता था। सद्र ए जहां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। सद्र ए जहां न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाख ए खेल के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था उसका? शाख ए खेल। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत कहलाते थे। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया था बहमनी साम्राज्य में? इन्होंने 175 वर्ष। तो देखिए कुछ शासक हैं बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, जिनमें मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1374 ईस्वी के मध्य। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, जिन्होंने 1375 से 1378 तक शासन किया। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी तक। शहाबुद्दीन अहमद द्वितीय 1422 से 1436। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।